बच्चों, तो ये है आपके, देखिए इसमें आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर हैं। आप आराम से इसे देख सकते हैं। वेट अ मिनट, देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है, उसका आप यहाँ पे आपको आंसर दिया हुआ है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है, उसका आंसर आप वीडियो को रोक के आराम से इसे पढ़ सकते हैं। और आपको कुछ भी दिक्कत हो, कोई स्पेलिंग समझ में ना आई हो, कुछ भी समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। मैं सबके कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक आपके दिमाग में ये क्वेश्चन पूरी तरह सॉल्व नहीं होगा तब तक आप इसे नहीं समझेंगे। तो आप मुझे एक क्वेश्चन चाहे बार बार पूछिए, 10 बार पूछिए, चाहे 1000 बार पूछिए, मैं सिर्फ कहती नहीं हूँ, मैं उस काम को करती भी हूँ। सो डोंट वरी, आप इस चीज़ के बारे में बिल्कुल ही बेफिक्र रहिए, ठीक है। हर क्वेश्चन को आप आराम से देखिए, समझिए, और नहीं समझ आए तो आप मुझसे पूछिए, ठीक है। ये है थर्ड क्वेश्चन आपका। ये फोर्थ क्वेश्चन है, उसका आंसर दिया हुआ है। ये फिफ्थ क्वेश्चन है। आपको मैंने जैसे बताया है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, ज़रूरत नहीं है आपको इन्हें देख के लिखने की। बट अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो उसके लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवाए हैं। अदरवाइज आई नो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप उसी से समझ गए होंगे, ठीक है। ऐसे ही लिखें आप अपनी तरफ से भी, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। यूनिक तरीके से भी आप अपने आंसर को लिख सकते हो, ठीक। आपका तरीका भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जिस तरीके को अपनाते हो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं उन सभी बच्चों को अप्रिशिएट करती हूँ जो चीज़ों को अलग अलग तरीके से, कुछ नए तरीके से करना जानते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये मत देखिए कि अगर इसमें ऐसे लिखा हुआ था मैं ऐसे ही लिखना, नहीं, आप अलग अलग तरीके से मानिए क्वेश्चन आंसर लिखिए, कुछ अलग पैटर्न बना के लिखिए। देखिए मानिए जैसे इसमें पैटर्न बना हुआ है, ऐसे ना सही, कुछ अलग तरीके से पैटर्न बनाइए, ठीक है, और वो अच्छा लगेगा, है ना। आपकी क्रिएटिविटी उसमें निखर के आएगी। और आप किसी को मत भेजिए, कोई नहीं देखता, मैं देखूंगी, मुझे भेजिए और मैं अप्रिशिएट भी करूंगी। नेक्स्ट हर वीडियो में हर वीडियो में बच्चों की क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट किया करूंगी, ठीक है बच्चों। तो मुझे आप पर्सनली भेजिए इसे, ठीक है, कि मैम मैंने देखिए क्रिएटिव किया है। फोटोज़ भी भेजिए उनके कि हाँ देखिए कि मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखा है, इस तरह से बनाया है, ठीक है ना। और देखिए ये जो नीचे लाइन्स दी होती है ना बच्चों, स्टूडेंट शुड मेंशन देयर एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन द अबव लाइन्स, वो ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही लिखिए। आप इस चीज़ को अपने एक्सपीरियंस से, अपनी क्रिएटिविटी से अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी बच्चों इंटरप्ट के लिए। ये देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, पॉइंट्स में लिखा हुआ है, आप अलग तरीके से लिखिए, छोटे वर्ड्स में लिखिए, लेकिन ऐसे लिखिए कि सामने वाले को समझ में आ जाए। नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछिए, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना। ज़रूरी नहीं आप इसे व्हीकल्स का नाम लिख के उनके बारे में लिख सकते हैं कि यूज़ किस लिए होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ना। ये देखिए है ना, लिखे हुए ना अलग अलग तरीके से, ऐसे ही लिखना है आपको। गीत में उससे लिखा हुआ है, आपको नहीं आता समझ में तो आप अपने तरीके से लिखिए। हम सब चीज़ एक्सेप्ट करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी भी, आपकी नॉलेज भी। इवन मुझे तो खुशी होगी कि जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे मुझसे सीख रहे हैं, वो क्रिएटिव हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आप इसका आंसर किस वे में लिखते हैं, नहीं, आप क्रिएटिव तरीके से लिख रहे हैं, मुझे बस इसी चीज़ की खुशी है, ठीक है। चलिए ये 12th क्वेश्चन है आपका, यहाँ इसका आंसर दिया हुआ है। आप वीडियो को रोक के आराम से इसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मुझे पता है आप लोग आधे से ज़्यादा तो क्वेश्चन के आंसर लिख चुके होंगे जब मैंने एक्सप्लेन किया था, बट कोई बात नहीं, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इस तरह से भी आंसर लिखे जा सकते हैं, बाकी आप अपनी तरह से लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए और मैं वेट करती हूँ, पता है आपके क्वेश्चंस का,
कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप कमेंट करेंगे कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं वेट करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहती हूँ कि मैं बच्चों को ये समझाऊँ, है ना बच्चों। तो आप ये क्वेश्चन आंसर लिख के बहुत जल्दी मैं 12 चैप्टर लाऊंगी विद एक्सप्लेन भी करूँगी उसमें और क्वेश्चन आंसर भी लाऊंगी, ठीक है। तो जब तक आप इसे कीजिए, कल तक आपको नेक्स्ट चैप्टर भी मिल जाएगा, है ना। चलिए, आप वीडियो को बीच में रोक सकते हैं। बाकी ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन एंड दैट्स इट बच्चों। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिशन वाली मैम का बाय बाय, टेक केयर। और कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। टेक केयर, लव यू बच्चों, टेक केयर।